बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट की फ़र्दर स्टडी के लिए कुछ सोर्सेज बताऊंगा। तो जो सबसे पहला जो सोर्स है वो आपके पास javascript.info है, और जो दूसरा रिसोर्स है वो आपके पास W3 Schools है। ठीक है, W3 Schools पे आप जाएं तो आप इसमें जावास्क्रिप्ट वाला जो सेक्शन है आप इसको यहाँ से तरतीबवार स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्टली जो हमारे पास ऑप्शन है वो MDN है। ठीक है, ये कह लें कि जो वेब बेस्ड जो रिटर्न जो मीडियम है उनमें हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है वो है YouTube। और अपनी लर्निंग के दौरान जो है वो अमूमन आप javascript.info, W3 Schools या YouTube को यूज़ करेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप प्रोफेशनल वर्क में अमूमन इन तीनों साइट्स को इतना रेफर नहीं करेंगे। अमूमन अगर आपको कोई चीज़ भूल गई है या मतलब किसी अरे के मेथड के पैरामीटर्स भूल गए कि वो कौन सा पैरामीटर फर्स्ट आना है कौन सा सेकंड आना है, या किसी लाइब्रेरी का कोई आर्गुमेंट भूल गया, तो आप अमूमन उसे अगर वो कोर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो आप उसे MDN पे आके कंफर्म करेंगे। अगर वो किसी लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप उस लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाएंगे। तो मतलब लर्निंग के दौरान आपने javascript.info या W3 Schools को यूज़ करना है, और प्रोफेशनल वर्क के दौरान आपने मैं जो है ना आपको बताऊंगा कि ये जो javascript.info है ना, इसमें मतलब तकरीबन जावास्क्रिप्ट का हर एक टॉपिक ही दिया गया हुआ है, और हर एक टॉपिक को आप क्लिक करके आप उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसमें उसके मतलब एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर आपको उसकी समरी और उसके रिलेटेड असाइनमेंट्स या टास्क या क्विज़ेस भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जावास्क्रिप्ट को लर्न करने का। मैं जब मतलब जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाऊँगा वो किसी हद तक इससे मिलता जुलती होगी हमारी आउटलाइन, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी। हम एक रेगुलर फ्लो में पढ़ रहे होंगे, और मे भी हमारी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वेबसाइट पे हैं वो पढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से मुराद है कि तकरीबन सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कह लें कि कुछ क्रिटिकल हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि रेगुलरली यूज़ होते हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने आज तक मतलब प्रोफेशनल वर्क में यूज़ नहीं किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से javascript.info में आपने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं और कौन से इग्नोर करने हैं। इनफैक्ट मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आ जाएं। तो इसमें आपने जो 7 इसका सेक्शन है ये स्किप करना है, 8 स्किप करना है, 9 स्किप करना है, 12 स्किप करना है, और 14 भी। ठीक है, ये स्किप करने हैं, और बाकी सेक्शंस जो है ना वो पढ़ने हैं और उनको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे जाएं तो इसमें आपने 6 को स्किप करना है, और इनफैक्ट सिर्फ 6 को स्किप कर सकते हैं, बाकी आपने तकरीबन सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और थर्ड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपने 1 को स्किप करना है, 2 को भी स्किप करना है, और 5 को भी स्किप करना है, 6 को भी स्किप करना है, और 7 को भी स्किप करना है। लेकिन कोशिश करें कि मतलब इस कोर्स के एंड पे ना मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ना ये बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल चीज़ें हैं। ये आपको सिर्फ डेवलपमेंट में ही फ़ायदा नहीं देते, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन में नहीं, आप इसको अपनी कोडिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ फाइल्स को सर्च करने के लिए, और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को भी सर्च करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आपको जो कोर जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह समझ आने चाहिए। ये तीनों सेक्शंस जो है ना वो इसमें आप देखें, जो पार्ट 1 है ना जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप तीनों जगहों पे इस्तेमाल होंगे। ये पार्ट 2 जो है ना ये वेब ब्राउज़र से रिलेटेड है, और जो पार्ट 3 है वो भी कुछ मतलब ये मिक्सड है, कुछ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, कुछ वेब ब्राउज़र से रिलेटेड है। तो
मतलब लेकिन क्योंकि हम वेब के लिए पढ़ रहे हैं तो मैंने इन तीनों में से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल डेवलपर होने के नाते आपको एक इंटरव्यू के लिए आने चाहिए, एक जॉब के लिए आने चाहिए, वो जो है ना वो हैं, और आपने वो जो मैंने बताए हैं वो स्किप कर देने। और ये मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है ये मैंने एक फ़ाइल में लिखकर हमारी जो गिटहब रिपोजिटरी है उसमें भी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं और कौन कौन से स्किप करने हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इन्फो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है और आपने लाजमन इसको टॉप टू बॉटम ख़त्म करना है। शुरू में वही टॉपिक पढ़े हैं जो मैंने सजेस्ट किए हैं, जब आप वो कंप्लीट कर लें तो फिर आपने सारे को पढ़ना है। बेशक आप बाकी जो है उनको याद ना रखें, लेकिन जो कोर है वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तो फिर ही मतलब आप जो है ना एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकेंगे। कोर से मुराद मेरी वो है जो कि मैंने तीनों सेक्शंस में आपको जो बताएं कि जो स्किप नहीं करने। ओके, सिमिलरली जो W3 स्कूल्स है ये काफ़ी बिगिनर ओरिएंटेड वेबसाइट है और मतलब आप इसको अपने अर्ली लर्निंग फेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कह लें कि जो मोर एडवांस लर्निंग है ना उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट इन्फो यूज़ करेंगे। और इसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आप मतलब अपने अर्ली या लेट जो लर्निंग है वो आप उसमें दोनों तरह की लर्निंग कर सकते हैं, शुरू वाली भी और एडवांस वाली भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिलफर्स आपको कह लें कि कंडीशनल ब्रांचिंग की समझ नहीं आई तो आप सिंपली कंडीशनल ब्रांचिंग को कॉपी करें, यूट्यूब पे जाएं और लिखें कंडीशनल ब्रांचिंग इन जावास्क्रिप्ट या इन JS, एंटर दबाएं तो आपके पास बेतहाशा जो है वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उनमें से आप वीडियोस देखें जिसकी आपको समझ आती है, तो मतलब इस तरह आप को मज़ीद पर्सपेक्टिव जो है ना एक टॉपिक के ऊपर मिलेगा। ऑफ कोर्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे लेक्चर्स के दौरान ही कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज जो लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनमें हमने ये इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, कोड एडिटर्स और हेलो वर्ल्ड, कोड स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इंटरेक्शन, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म रह गया, बाकी दो कर लेंगे, टाइप कन्वर्जन, बेसिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर भी लिए हैं। ठीक है, तो मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा वो उससे भी आप ये चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आपने इसको भी अलग तौर पे पढ़ना है क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा, इसमें हो सकता है कि मतलब कोई और चीज़ सीखने को मिले। तो जितना आप ज़्यादा जो है ना वो जगहों से पढ़ेंगे ना तो उतना ही आपको ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज गेन होगा। तो मतलब जिस तरह से मैं मतलब आपको पता है कि वीक में चंद एक वीडियोस जो है ना वो अपलोड होती हैं, तो जो बाकी दिन है उनमें आप अपना टाइम जो है ना यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं और आप जो है ना वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको फर्दर पॉलिश करते रहें। ठीक है, रहना मतलब हिम्मत नहीं हारनी। शुरू में किसी भी चीज़ की एकदम से सारी समझ नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि कोई कंपनी ये दावत नहीं करेगी कि आप एक दिन उनके साथ कार पे बैठें तो आप जनाब फार्मूला F1 रेसिंग कार जो है ना वो चलाना शुरू कर देंगे। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं कह सकती। तो इसी तरह मैं भी ये दावा नहीं कर सकता, ना ही कोई और ट्यूटोरियल लिखने वाला, ये बनाने वाला ये दावा कर सकता है कि उनका एक वो देखकर आप एकदम से फेसबुक पे या गूगल पे जाके वो डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली रोज़ाना अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें तो आप लाजमन जल्द प्रोफेशनल बन जाएंगे और महारत हासिल कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, रेगुलरली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं और आपने कोई एग्ज़ाम भी देने, तो इस सूरत में आप रोज़ाना एटलीस्ट 2 घंटे दें स्टडी को। लेकिन अगर आप फ्री हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या मतलब आपके लिए पॉसिबल है तो कम से कम रोज़ाना 5-6 घंटे इसको दें। अगर तो आप मतलब स्टडी से फारिग हो चुके हैं और आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो लाजमन इसको 5-6 घंटे दें, तो आप मतलब विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है ना आप मतलब बहुत बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है ना वो इसमें गेन कर लेंगे और आप कहीं पे अनपेड या पेड इंटर्नशिप पे जा सकते हैं और फिर एक रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने का एक्सपीरियंस हासिल करके विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर जो है ना आप अपना जो पेड कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और पेड कैरियर ऐसा है कि मतलब आपके वो शुरू वाले जो मंथ्स हैं वो भी आपके
एक्सपीरियंस काउंट होंगे जो इंटर्नशिप में है। फिर जो आपके पेड भी 1 ईयर भी आप लगा लें तो आफ्टर 2 ईयर्स आप अपने आपको एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, और फिर आप जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स वाली जो सैलरीज हैं वो लेना शुरू कर सकते हैं। तो आप अपना ये कह लें कि 2 ईयर्स वाला प्रोग्राम रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप विद इन 3 मंथ आप कहीं पे अनपेड इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, वो इंटर्नशिप दिलवाना आपको कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी पूरी मेहनत जारी रखनी है कि आप अनपेड इंटर्नशिप से पेड इंटर्नशिप पे जाएं, और पेड इंटर्नशिप से जूनियर डेवलपर बने, और जूनियर डेवलपर से फिर आगे मिड और सीनियर लेवल पे आप पहुंच सकें। तो मतलब ये शुरू वाले 6 महीने में भी मुश्किल हों जब आप सीख रहे हैं, अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बाद में भी नेक्स्ट 6 मंथ्स to 1 ईयर जो है उसमें आपको पेड इंटर्नशिप या मतलब मे भी जॉब भी मिल जाए, तो उसके बाद मतलब आपके लिए ना वो कह लें कि आगे बढ़ना को मुश्किल काम नहीं होगा। जितना वो मतलब आपको अपने इसी कोर्स के दौरान ही आपने जो टेक्निकल महारत है वो हासिल कर ली होगी, सिर्फ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है ना वो तो उसमें तो टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब जो कंपनी जो जॉब पोस्ट करती हैं और वो कहती हैं जिन्हें कम से कम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो तो एक्सपीरियंस तो काम करने से ही आएगा और वो फील्ड में काम करना होगा। तो मतलब आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसमें डट कर जो इसके शुरू वाले महीने हैं वो उसमें लगाने हैं, रोज़ाना से 2-3 घंटे दें अगर आप बिज़ी हैं, और अगर मतलब इससे ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं वो और भी बेहतर है, और फिर इंटर्नशिप पे जाएं और भी टाइम दें, और मतलब अपनी स्किल को बेहतर बनाएं, और मतलब जो अपने पेड वर्क है ना वो शुरू करें, ठीक है। तो अगेन एट द एंड आपने इससे डरना नहीं है, आपने मेहनत करनी है और स्ट्रगल करनी, कोशिश करनी है, इंशाल्लाह जो है ना आप कामयाब होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।